एक गांव में किसी घर में चोरी हो गई। गांव वाले मिलकर कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन गए और पुलिस के पहुंचने का वेट करने लगे, लेकिन पुलिस नहीं आई। फिर वो कुछ दिन बाद पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी कंप्लेन उनको बताई कि पुलिस इंस्पेक्शन करने नहीं आई थी। पुलिस कमिश्नर उस गांव में जाते हैं और वहां के ऑफिसर से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे? तो वो ऑफिसर कहता है, यस सर, मैं गया था और मैंने एक रिपोर्ट भी रेडी की है। तो कमिश्नर पूछता है, अच्छा बताओ रिपोर्ट में क्या लिखा है? तो वो बताता है कि पूरा घर मैसी था, ड्रॉर ओपन थे, फ्लोर पर एक बुक गिरी हुई थी जिसका पेज नंबर 11 और 12 ओपन था, सोफे के ऊपर मैगजीन्स थी और एक टेबल के ऊपर गिलास भी टूटा हुआ रखा था। कमिश्नर ने जब ये सारी बात सुनी तो वो तुरंत समझ गया कि ये ऑफिसर झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कमिश्नर को कैसे पता चला कि ऑफिसर झूठ बोल रहा है? ऐसी कौन सी बात उसने ध्यान दी? सोचिए और बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ओपन बुक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 11, 12, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऑड एंड इवन कॉन्जिक्यूटिव पेज नंबर हमेशा सेम पेज पर होते हैं। जैसे 1 और 2, 1 के पीछे 2 होगा और 2 के सामने 3 होगा, फिर 3 के पीछे 4 होगा। ऐसे ही यहाँ पर 11 के पीछे 12 होना चाहिए और 12 के सामने 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यही मिस्टेक कमिश्नर ने पकड़ ली और पता चल गया कि ऑफिसर झूठ बोल रहा है। एक आदमी डिटेक्टिव मेहुल के ऑफिस पहुंचता है और उनको बताता है कि कल मैंने किसी का मर्डर होते हुए देखा था। वो बताता है कि मैं ऑफिस से घर जा रहा था, हल्का अंधेरा हो गया था, रोड बिल्कुल खाली थी। अचानक मेरी कार रुक गई, मेरी कार की बैटरी डाउन हो गई थी। तभी मुझे एक गन शॉट की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और मैंने जल्दी से अपनी कार की हेडलाइट ऑन कर दी। फिर मैंने देखा कि एक आदमी अपनी गन से किसी को शूट कर रहा था। मैं बहुत डर गया और मैं वहां से भाग गया। क्या आप बता सकते हैं कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सोचिए, जल्दी से अपना जासूसी दिमाग लगाइए और बताइए। यस, ये आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि इसने बोला था मेरी कार की बैटरी डाउन हो गई थी। अगर कार की बैटरी डाउन हो गई थी तो हेडलाइट ऑन नहीं हो सकती है, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। 3 आदमी आर्मी में रिक्रूट हुए थे। तीनों सोल्जर्स बहुत टैलेंटेड थे। तभी आर्मी जनरल को हेड ऑफिस से कॉल आता है कि इन तीनों में एक जासूस है। जनरल तीनों सोल्जर्स को बुलाकर पूछताछ करता है। पहला सोल्जर कहता है कि मैं इसी देश में रहने वाला हूँ और मेरी एक छोटी बेटी है। वो उनको अपनी पिक्चर्स दिखाता है। जनरल उनकी फोटोज देखते हैं। उसके बाद सोल्जर नंबर 2 कहता है कि मैं भी अपनी वाइफ के साथ इसी कंट्री में रहता हूँ। ये देखिए, ये हमारी पिक्चर्स हैं। उसके बाद सोल्जर नंबर 3 कहता है कि मैं भी इसी कंट्री में रहता हूँ और अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ। वो भी अपनी फोटो जनरल को दिखाता है। सारी फोटोज देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में जासूस कौन है? जल्दी से अपना जासूसी दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इन तीनों में जासूस कौन है। यस, करेक्ट आंसर इज सोल्जर नंबर 3। जैसा कि आप देख रहे हैं इन तीनों पिक्चर्स में लोकेशन सेम है और सिर्फ ड्रेसेस चेंज हुई हैं। पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे सेम है, बस ड्रेसेस चेंज हो रही है। इसका मतलब ये फोटोशॉप्ड पिक्चर्स हैं। एक अननोन आदमी मिस्टर टॉम को फोन पर डराता है और उनसे पैसे मांगता है। फिर वो दूसरे दिन उनको एक लेटर भेजता है। उस लेटर में लिखा था कि तुम मुझे $100,000 दे दो वरना मैं तुमको मार दूंगा। मिस्टर टॉम बहुत डर जाते हैं और वो अपनी हेल्प के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं
और फिर वो मेहुल को वो लेटर दिखाते हैं। लेटर देखकर मेहुल समझ जाता है कि वो मिस्टर टॉम को बस स्टैंड पर बुला रहा है। जब मेहुल बस स्टैंड पर पहुंचता है तो वहां पर 4 लोग खड़े होते हैं। क्या आप इन चारों को देखकर बता सकते हो कि इनमें से क्रिमिनल कौन है? जल्दी से अपना जासूसी दिमाग लगाइए और बताइए क्लू को देखकर कि क्रिमिनल कौन है। यस, करेक्ट आंसर इज 3। जैसे कि आप क्लू देख रहे हैं, क्लू में वो क्रिमिनल बताना चाहता है कि मैं बस स्टैंड के नीचे खड़ा रहूंगा और गार्बेज बिन के राइट साइड। तो करेक्ट आंसर इज नंबर 3।